हेलो, नमस्कार। मैं अन्वेष सॉफ्टमैटिक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो एक हमारा स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसमें इस समय जो भी हमारी नई नई अपडेट्स आई हुई हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर के आप अपने विद्यालय को पूर्णतया डिजिटल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे एक ओवरव्यू में। यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें मैं पूरे सॉफ्टवेयर का एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन से इसमें फीचर हैं और कौन कौन सी इसकी सुविधाएं आप ले सकते हैं। तो बिना टाइम का लॉस किए आइए देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम कौन हैं और आप हमसे ही सर्विस क्यों लें। तो ये भी एक सवाल होता है बड़ा। तो हम कौन हैं पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मैं सॉफ्टमैटिक टेक्नोलॉजीज़ का CEO अन्वेष तिवारी। एंड अगर मैं चलता हूँ softmatic.in पर, अगर आप ओपन करेंगे तो ये है हमारी वेबसाइट। और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है सॉफ्टमैटिक यूट्यूब पार्टनर, एंड वी आर द सर्टिफाइड यूट्यूब पार्टनर। हम एक सर्टिफाइड यूट्यूब पार्टनर भी हैं। उसके साथ ही साथ हमारी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो लोकेटेड है लखनऊ एंड फैज़ाबाद, दोनों जगह पर। उसके बाद में हमारी सर्विसेज जो है, सर्विसेज में आपको ये सारी हमारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। और इन सारी सर्विसेज के साथ ही साथ यहाँ पर आपको डोमेन होस्टिंग, सब्सक्रिप्शन प्लान, अबाउट अस, शॉपिंग में अगर आप जाते हैं तो तरह तरह के वेब एप्लीकेशन हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। जैसे कि कंप्लीट मल्टीवेडर की साइट हो गई, आपकी स्कूल मैनेजमेंट का हो गया, है ना, कंप्लीट ई कॉमर्स की साइट हो गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, जिम हो गया, फ्रीलांसिंग साइट हो गई, यानी बहुत सारे आपके पॉज सिस्टम हो गए, बिजनेस डायरेक्टरी हो गई, कोरियर सिस्टम हो गया, एंड बहुत सारे ब्रॉड एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं और वो आपको देते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस में। इसके साथ आपको यहाँ पे अगर आप चलते हैं यूट्यूब पे और यहाँ पे सर्च करते हैं कीवर्ड के साथ मल्टीवेंडर PHP, अगर इस पे हम सर्च करते हैं आपके सामने, ठीक है, तो ये है एक कीवर्ड मल्टीवेंडर PHP, से आप भी डालकर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 184 वीडियो सॉफ्टमैटिक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से ही, ठीक है। यहाँ पे हम इस कीवर्ड के साथ टॉप पर हैं। यदि यहाँ पे हम और भी कुछ लिख देते हैं कि भाई ई कॉमर्स के बारे में हमें पढ़ाई करना है, ठीक है, हम भी ये कह सकते हैं और आपको भी ये लगता है कि आप हमारी सर्विसेज के साथ पूर्णतया संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ये सारा तो हो गया एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि कौन है हम और क्यों आप हमसे सर्विसेज को लें। और बाकी आपके लिए यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ से कोई भी सर्विसेज हमारी लेते हैं, मैं अगर बात करूँ स्कूल मैनेजमेंट की, तो सॉफ्ट कॉम यहाँ पे परफेक्ट स्कूल मैनेजमेंट का ये हमारा एप्लीकेशन है। 20,000 इसकी प्राइस है। यहाँ से आप इसको ऐड कार्ट कर लेते हैं अगर, ठीक है। देन यहाँ पे आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ से आप लॉगिन करते हैं, या अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाता है। उसमें आपका मैसेजिंग का और चैटिंग का पूरा सिस्टम होता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है अपने अकाउंट से, आपको प्रॉपर टिकट बनाना है उसके लिए, या जो हमारा नंबर है उस पर आपको कॉल करना है, ठीक है। हर तरीके का सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर सकते हैं। और एनी टाइम 24 घंटे हम उपस्थित हैं आपके लिए किसी भी प्रकार के टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं अब अपने एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हमें उस अपने सॉफ्टवेयर में मिलने वाली हैं। तो अगर मैं ओपन कर लेता हूं अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे, ठीक है, तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन। यहाँ पे हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर देते हैं। यहीं से आपके बच्चे, माता पिता, पेरेंट, टीचर, अकाउंटेंट सभी यहीं से लॉगिन करेंगे।
इसके बाद ये कुछ ऐसा पैनल आएगा, और मैं ये आज ये वीडियो बनाने तक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये भारत का एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेहतरीन। मैं इस वजह से भी कह सकता हूँ कि जितने फीचर्स हमने इसमें दिए हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे क्लाइंट्स का भी, उन्होंने ऐसा फीचर अभी तक स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में नहीं देखा है, क्योंकि इसमें हमने कई चीज़ें नई ऐड कर रखी हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग का सिस्टम एंड फीस का स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। ये एक यूनिक है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता यहाँ पे कि भाई कोई चीज़ नहीं है, बट मैंने ये कहा है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरे क्लाइंट का कहना है, वहाँ तक उन्होंने ना तो कुछ ऐसा अभी तक पाया है यहाँ पे, ना देखा है। और जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको उसमें सारी सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ये है हमारा डैशबोर्ड, जिसमें आपको आपके विद्यालय की टोटल स्ट्रेंथ दिखाई देगी, बैच वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन भी लोगों का बर्थडे आने वाला है, उनको विश करना होता है, और वर्क एनिवर्सरी आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से विश कर सकते हैं। ये एक आपका टाइम टेबल टाइप में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो डैशबोर्ड है उसकी बात। उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। रिसेप्शन में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, एडमिशन की इंक्वायरी, विजिटर के लॉग, फोन कॉल लॉग, पोस्टल का रिकॉर्ड, कंप्लेंट, गेट पास, विजिटर मैसेज, ये सारी चीज़ें जो रिसेप्शन की हैं वो रिसेप्शनिस्ट इनको एक्सेस करेगा, उसका आईडी पासवर्ड होगा, वो केवल इसी पार्ट को एक्सेस कर सकेगा, बाकी कोई पार्ट से उससे मतलब नहीं रहेगा, वो किसी और पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। एकेडमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है एकेडमिक सीजन। एकेडमिक सीजन आपका जो भी चल रहा है, जैसे कि अभी 2020-21 है तो ये आपका, ठीक है। बाकी अगला जो भी आएगा, कोर्सेज आपके यहाँ कितने संचालित हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर प्री स्कूल की, कोर्स ग्रुप हो गया प्री स्कूल, तो प्री स्कूल में आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसमें सेक्शन ए बी जो भी आप चलाते हैं वो सेक्शन आप ऐड कर लीजिए। फिर प्राइमरी क्लासेज में 1 2 3, फिर मिडिल क्लास आपका जो भी जितने भी कोर्सेज आप संचालित करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टिंग होंगे। ओके, ये हो गया आपके कोर्स की डिटेल। आप कितनी बैच चलाते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे रहेगी। सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी नर्सरी में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एलकेजी में, इसमें कितनी मैक्स स्ट्रेंथ हो सकती है बच्चों की, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट 100 डाल रखा है। अगर आप इससे चाहें इंक्रीज करना या डिक्रीज करना तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों का रोल नंबर प्रीफिक्स है कि किससे रोल नंबर उनका स्टार्ट होना है, कि A21, A1 2 3 4, इस तरह से। कोई नया सेशन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लीजिए, फिल्टर करके कोई जानकारी लेनी है तो यहाँ से आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी जानकारी एडिट करनी है या डिलीट करनी है तो वो आप यहाँ से कर लीजिए। क्लास टीचर में जब हम जाएंगे तो किसी भी क्लास के जो क्लास टीचर हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे कि अगर आप ऐड करना चाहो, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस ही, तो प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी क्लासेस हैं। तो आप फर्स्ट क्लास के अगर किसी भी टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। क्लास टीचर कौन है, रोशन कुमार है, या जितने भी आपके टीचर रहेंगे यहाँ पे। ये एक डेमो है, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी हमने नहीं डाल रखी, केवल उतनी डाल रखी है कि आपको समझाने के लिए वो पर्याप्त है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी है, किस डेट से वो आए हुए हैं वो डेट डाल दीजिए, कुछ और लिखना है तो लिख करके अपना सेव कर दीजिए, तो वो जो है यहाँ से सेव हो जाएगा। ये हो गए क्लास टीचर। कितने सब्जेक्ट आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देने हैं, कि आपके फर्स्ट क्लास के सेक्शन ए में इतने सब्जेक्ट चलते हैं, उसका कोड ये है मैक्स क्लास पर वीक, यानी कितनी क्लासेस चलती हैं वीक में, इलेक्टिव है या मैंडेटरी है, इसका एग्ज़ाम करवाना है कि नहीं करवाना है, अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ से कर दीजिए, डिलीट करना है तो यहाँ से। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट लिस्टिंग रहेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दीजिए तो यहाँ से आपका ये पूरा कॉपी हो जाएगा, तो आपको कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है इसके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको क्या मिलने वाला है, सब्जेक्ट तो आपको मैंने दिखाया ही यहाँ पे, सब्जेक्ट टीचर। तो आप यहाँ से बैच सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस बैच में अगर कोई सब्जेक्ट टीचर है तो वो आ जाएगा। ये देखिए कि इस बैच में इतने सब्जेक्ट हैं, बढ़ाना चाहें आप बढ़ाइए, घटाना चाहे घटा दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके कौन कौन पढ़ाते हैं, इससे टीचर कौन कौन है, यहाँ पे उस टीचर की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। टाइम टेबल आपको यहाँ से अपने विद्यालय का ऐड कर लेना है।
ऐड टाइम टेबल पर जाएंगे कि भाई ये बैच है, इस बैच का डेट इफेक्टिव किस डेट से आप ये टाइम टेबल बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ देना चाहें तो दे दीजिए, मंडे इज़ वीकली ऑफ नॉट, तो यहाँ से ऑन कर दीजिए। अगर ये ऑफ है, वीकली ऑफ करते हैं तो ठीक है, वैसे तो हम लोग संडे को ऑफ करते हैं तो हमें ये ऑन संडे को करना है, ठीक है, क्योंकि संडे ऑफ रहता है, बाकी डेज ऑफ नहीं रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा ऑन रहेगा। क्लास टाइमिंग क्या रहेगी सेक्शन 1 की, वो टाइमिंग आपको यहाँ पे दे देना है, क्योंकि जब यहाँ से आप टाइम टेबल बना लेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका टाइम टेबल। हर तरह का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। लिस्टिंग ऑल जनरेटेड सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट से प्रिंट इजिली। ऐड न्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं टेम्पलेट में पड़ा हुआ। टेम्पलेट में आप हर तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है लोगों का, यानी जो भी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट आप ऐड करना चाहो वो इसमें ऑप्शन है ऐड करने के लिए। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट पे आते हैं, तो स्टूडेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई एक्सेल फाइल आपने बना रखी है तो उससे जितने चाहे बच्चों को यहाँ पे एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास में, ओके। रजिस्ट्रेशन में बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। नए बच्चे का, जैसे कि यहाँ से तो एक साथ बल्क में इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी नए बच्चे का एक एक करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये सारी जानकारी डाल करके आप उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। स्टूडेंट लिस्ट में वो सारे स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे जिनका रजिस्ट्रेशन इस विद्यालय में हुआ है, तो वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। जैसे ये है अगर पंकज मिश्रा, मैं इसका ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो जो आपने डाल रखा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। पेरेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी डाल रखा है वो दिखेगा आपको पूरा, पेरेंट की फोटो भी रहेगी यहाँ पे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सारा कुछ दिखने वाला है आपको। डॉक्यूमेंट कितने उसके यहाँ पे विद्यालय में जमा है, क्वालिफिकेशन, सिबलिंग यानी उस घर के और कितने बच्चे पढ़ते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यूजर लॉगिन कि आपने इस बच्चे को इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए एनेबल कर रखा है कि नहीं, तो नो है तो नहीं, और ये भी नो है तो पेरेंट भी लॉगिन नहीं कर सकता। यस करना है तो आप इसको एडिट कर लीजिए और यहीं पे यस का ऑप्शन रहेगा, यस कर दीजिए। फीस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी फीस दिखाई देगी आपको, है ना। एडमिशन नंबर ये है, बैच नंबर ये है, डेट ऑफ एडमिशन ये है, एंड एक्शन में देखिए फीस है। तो अगर मैं फीस पे क्लिक करूंगा तो इसका टोटल फीस यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ये इस तरह से कुछ फीस का मैनेजमेंट होगा, जो कि एक बेहतरीन तरीका है मैनेज करने का, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्कूल फीस में हम क्या क्या फीस ले सकते हैं उससे। स्कूल फीस में आपका हो गया एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, या जो भी आपका देना चाहते हैं वो सारा कुछ हम ऐड कर लेंगे। अभी तो इतना यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है तो दिखाई दे रहा है। आप इससे कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो वो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से जो भी फीस आपको पे करनी है वो पे नाउ पर क्लिक करेंगे, पे कर देंगे। अब ट्यूशन फीस पर आते हैं। अप्रैल की ट्यूशन फीस, मई की, जून की, जुलाई की। इसका देखिए ड्यू डेट है ये, अगर ये ओवर ड्यू हो चुका है तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा कि ओवर ड्यूज बाई 34 डेज। यहाँ पे मंथली फीस है, सर्किल है, ट्रांसपोर्ट फीस अगर उसकी लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट से आता जाता है तो वो भी यहाँ पे दिखेगी। लेट फीस है तो लेट फीस अगर, हाँ यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा है कि इतना डेज ये लेट हो चुका है, तो अगर आप डे वाइज लेते हैं, वीक वाइज लेते हैं, मंथली वाइज लेते हैं, 7 डे पे, 10 डे पे, जितने भी दिन पर आप पेनाल्टी लगाते हैं वो आप सेट कर देंगे फीस को सेट करते टाइम, तो वो ऑटोमेटिक पेनाल्टी को यहाँ पे लगाता रहेगा, ठीक है। अब आप कोई भी फीस इसमें से जमा करना चाहते हैं, मान लीजिए अप्रैल की है, नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल इतनी फीस हमें इससे लेनी होती है, इतना अदर है, इतना पेड हुआ है, इतना बैलेंस है ना। अब यहाँ पे आप जो भी फीस इसकी पे करना चाहो, पे नाउ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है सारा। कोई अगर आप पे करते टाइम भी, उसकी फीस जमा करते टाइम भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का एडिशनल चार्ज अगर लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। कोई भी डिस्काउंट देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अब आप जमा कर रहे हैं तो आपको दिखाना है कि आप कहाँ पे जमा कर रहे हैं। कैश अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। कैश अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो कैश अकाउंट करके आप यहाँ से सेव पर क्लिक अगर कर देंगे तो ये यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट मेथड कुछ नहीं है, कैश पेमेंट कर दूंगा क्योंकि कैश अकाउंट से कैश पेमेंट जा रहा है, एंड सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेव हो जाएगा और उसकी फीस जो है वो पेड हो जाएगी। देखिए फीस पेड आ गई, ओके, यहाँ पे पेड हो गया इसका। अब अगर रिसिप्ट देखना चाहें तो यहाँ से आप रिसिप्ट डिटेल देख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी रिसिप्ट। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से इसको
प्रिंट करके निकाल करके दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हुआ आपका रिसिप्ट की डिटेल। यहाँ से आपकी सारी ये रिसिप्ट है, ये डेमो है, परफेक्ट नहीं है ये, क्योंकि डेमो है तो डेमो में सारी चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, फिर अब ये तो सारी फीस की डिटेल आपकी हो ही गई है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फीस से संबंधित जितनी हैं ये सारी आ रही हैं, है ना। आप यहाँ से फीस को पेड करो। जैसे ही फीस पेड हो जाएगी रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS अगर आप करना चाहेंगे यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो SMS जाता रहेगा वहाँ पे, है ना। आफ्टर दैट फिर बात करते हैं, ये हो गया हमारा फीस का। रोल नंबर बच्चों को देखना चाहें, रोल नंबर आप देख सकते हैं। ID कार्ड देखना चाहें, ID कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इमेज अपलोड करना चाहें बच्चों की एक साथ तो इमेज सारी कुछ अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे उनका नेम आ जाएगा, यहाँ पे चूज इमेज एक साथ अपलोड कर दीजिए। एम्प्लॉई हैं अगर तो एम्प्लॉई को इंपोर्ट कर सकते हैं एक साथ, उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, कि ये है एम्प्लॉई, ये है नॉन टीचिंग अकाउंट देखते हैं, ये नॉन टीचिंग है, ये नॉन टीचिंग है, ये टीचिंग है। ठीक है, एंड देन उनकी अटेंडेंस को देख सकते हैं, पेरोल सिस्टम उनका बना सकते हैं, उनकी पे स्लिप बन जाएगी पूरा। एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ है यहाँ पे, एग्ज़ाम का शेड्यूल आप बना लेंगे। ठीक है, मार्क एग्ज़ाम करेंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और अगर आपके विद्यालय में टॉपर बच्चे हैं तो उनकी रिपोर्ट अलग से आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि इसमें आप ईयरली एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली तीनों लेते हैं, और ईयरली में ये चाहते हैं कि सारा का सारा वो मेंशन होकर के तीनों दोनों बाकी जो आपका क्वार्टरली है और हाफ ईयरली है उसकी भी रिपोर्ट अगर आप ईयरली में चाहते हैं कि भाई इसका क्वार्टरली में इतना नंबर था, हाफ ईयरली में इतना है, एंड देन जो फाइनल आपका आएगा ईयरली में इतना है, तो वो तीनों एक साथ बहुत ही बेहतर ढंग से आपको मिलेंगी ईयरली में, है ना। ये जो भी आपका ईयरली आएगा रिपोर्ट कार्ड उसमें दोनों मेंशन रहेंगे, और जैसा आप बनाते हैं विद्यालय में बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मार्कशीट आपकी जनरेट होकर आएगी। ओके, तो ये हुआ एग्जाम की। फाइनेंस की बात तो फीस ग्रुप है ना, फीस ग्रुप में बुक, यूनिफॉर्म फीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस हम मंथली फीस लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई और भी फीस अब ऐड करना चाहते हैं ग्रुप तो यहाँ से ऐड ग्रुप कर दीजिए, है ना। हेड कौन कौन सा है, अब बाय डिफॉल्ट हमने एडमिशन फीस का हेड बनाया है, एनुअल का और मंथली फीस का। ठीक है, आप और भी कोई हेड बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। ट्रांसपोर्ट फीस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फीस मैंने 0 to 5 km 200, 6 to 10 km 300 बना रखी है। अगर आप कोई और ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। फीस कंसेशन में आप मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो किसी भी प्रकार का कंसेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एडमिशन फीस में, एनुअल चार्ज में और मंथली फीस में। ओके, फीस एलोकेशन आप यहाँ से फीस को एलोकेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये है सेक्शन ए की इतनी फीस है, सेक्शन बी की ये है। अगर आप यहाँ से व्यू करना चाहें तो इसको व्यू कर सकते हैं। ओके, ये हो गई व्यूज, इसका पार्ट ये आपका हो गया, है ना। ये सारी की सारी एलोकेटेड हैं और यहीं से आपको सब एलोकेट करना है। अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट में पूरा इसका कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में जितना आपने जमा किया रहेगा वो सारी, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, इसका टाइप क्या है और कैश अकाउंट, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है फीस समरी रिपोर्ट, फीस कंसेशन रिपोर्ट, ड्यू फीस रिपोर्ट, ठीक है, फीस पेमेंट रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन डे बुक रिपोर्ट। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारा का सारा रिपोर्ट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम गए ड्यू फीस पे तो यहाँ पे टोटल आपका जितने भी क्लासेस हैं सबका आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसका इतने दिन ड्यूज है, इतना पैसा है, ये है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, यहाँ से फिल्टर करना चाहें नेम वाइज, क्लास वाइज, बैच वाइज, फीस ग्रुप वाइज, तो वो आप बड़ी आसानी से करके देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि कितना इंस्टॉलमेंट उसका लेना है, कितने तक की आप रिपोर्ट निकालना है ना, ये सारा कुछ आपका मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट में आपके कितने रूट्स हैं, उनके व्हीकल कितने आपके जाते हैं, रूट्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रूट्स सारे डिफाइन होंगे। ठीक है, इतने इतने रूट्स हैं, यहाँ स्टॉपेज है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। व्हीकल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे आपके जो साधन है वो यहाँ पे दिखाई देंगे कि क्या है, वो बस है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, कितने बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, कितने अलाउड है मैक्स, ओनर उसका कौन है। ठीक है,
यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है और वो सारा आपको देखने को मिलता है। व्हीकल के इंचार्ज कौन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इसका इंचार्ज कौन है, उसका इंचार्ज कौन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो भी व्हीकल के हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्यूल उसमें कितना आपने डेली डलवा रहे हैं, क्या उसका मैनेजमेंट है, किसके लिए कितना है, जैसे कि आपकी टाटा मैजिक है, इसमें कितना क्वांटिटी है, कितना जो है यूनिट प्राइस है, कितने लीटर और कितने प्राइस के अनुसार आप इसको डलवा रहे हैं, उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे रख सकते हैं। सर्विस जो होनी है आपके वाहनों की, उनकी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। और रिपोर्ट्स में हर तरह की रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, व्हीकल समरी रिपोर्ट वाइज, स्टॉपेज वाइज रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपका यहाँ से मिल जाएगा। कैलेंडर में आपको हॉलीडे, इवेंट एंड सेलिब्रेशन। रिसोर्सेज में आपको असाइनमेंट्स बच्चों को, नोट्स, लेसन प्लान और सिलेबस, ये सब कुछ। असाइनमेंट कुछ बच्चों को देना है तो असाइनमेंट आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। किसके लिए ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। किस सब्जेक्ट का है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसका टाइटल क्या है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। बच्चे अपने पोर्टल से आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। कुछ नोट्स उन्हें देना है तो नोट्स आप यहाँ से अपलोड कर दो, वो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस सेम थिंग सिलेबस के लिए भी। लाइब्रेरी में बुक इश्यू रिटर्न। इन्वेंट्री में स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, वेंडर्स, परचेजेस, ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें। पोस्ट में फीड आर्टिकल्स, आप अपनी वेबसाइट पे इसके साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट भी मिलने वाली है, तो वहाँ पे आप न्यूज़, आर्टिकल्स, फीड से सारी जानकारी पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन में न्यू आपको क्या मिला है, पहले तो मीटिंग के मैं बात कर लेता हूँ, जो कि एक वीडियो कॉलिंग का सिस्टम है, ठीक है। मीटिंग पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये जो एक्सपायर हो गई वो एक्सपायर दिखेगी। जो आपको मीटिंग और अरेंज करनी है वो मीटिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी भी मैं यहाँ से ऐड मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, टाइटल देता हूँ कि कौन सी है, किस क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो कॉल के जरिए, वो क्लास का नाम दे दीजिए। किस डेट से हमें स्टार्ट करनी है मीटिंग, वो डेट दे दीजिए। टाइम क्या होगा, ठीक है, AM PM, कब खत्म होगी, कितने घंटे की होगी, यानी यहाँ से एंड टाइम डाल दीजिए। ऑडियंस उसके कौन होंगे, सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट बैच, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, इतना है ना। अब अगर कोर्स वाइज आप चलाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कोर्स कर दीजिए। किस क्लास की आप कॉलिंग करने जा रहे हैं वो क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक साथ कई कर सकते हैं, 1 2 3 जितने भी करना चाहें, है ना। ये तो हो गया कोर्स वाइज। बैच वाइज चलाना चाहते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जितना भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से कुछ अगर उसके आपको डॉक्यूमेंट भी देना है तो वो अपलोड कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। इसको आप यहाँ से जैसे कि अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो ये 3 to 3 AM टू, टाइम भी सही करूँ मैं, PM कर देता हूँ इसे, है ना। और 7 मई में करता हूँ, तो यहाँ पे आज अगर 6 है तो ये 7 करके मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक मीटिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। टाइटल देना अनिवार्य होता है, ठीक है। सेव कर दीजिए। बैच, ओके, मीटिंग एडेड। ये मीटिंग आपकी ऐड हो चुकी है। अगर अब आप माई मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। ये मीटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। जब ये मीटिंग लाइव हो जाएगी, यानी ये जो टाइम आ जाएगा, तो आप अगर इस पर व्यू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन करने का, है ना। यहाँ तो ये भी लाइव तो है नहीं क्योंकि वो टाइम आया नहीं है जिस टाइम पे स्टार्ट होने वाली है। जब वो टाइम आ जाएगा तो यहाँ पे लाइव दिखाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको देंगे। पूरा एक ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो, पूरा हम कंप्लीट वीडियो भी हमारे पास है। जब आप वहाँ से परचेज करने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे और हमारे जो भी एम्प्लॉई हैं वो आपके यहाँ जाएंगे, इसको लगाएंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं फीचर्स की जानकारी सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ओके। तो ये कुछ है। यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आमने सामने बैठ करके बातें करना अपना टीचर के साथ, और पूरा कम्युनिकेशन जो है हैंडल करना, वो सारा कुछ वो अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी बच्चे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन। हिस्ट्री देखना चाहें हिस्ट्री देख लीजिए। कोई SMS करना चाहते हैं बच्चों को, कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो किस वजह से SMS करना चाहते हैं वो वजह यहाँ पे डाल दीजिए। सब्जेक्ट, किसको भेजना चाहते हैं, एवरीवन या सिलेक्टेड कोर्स स्टूडेंट, सिलेक्टेड बैच। सिलेक्टेड कोर्स मीन्स आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किसको मैसेज करना है, ठीक है। सिलेक्टेड बैच, बैच वाइज करना है, ओके। तो जिनको भी करना है वो सब कुछ करने के बाद यहाँ पे इंक्लूड लिस्ट नंबर, अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो कुछ अलग से कोई लिस्ट देना चाहते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए इतने तो आ ही जाएंगे। अगर कुछ और भी नंबर पे भेजना है तो वहाँ पे आप डाल दीजिए नंबर, उनमें भी SMS
चला जाएगा। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई नंबर पे नहीं भेजना चाहते हो तो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, उस पर नहीं जाएगा। सबमिट कर देंगे, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जो यहाँ पे आप लिखते हैं हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में। ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल करिए। पुश नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, जैसे कि मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है तो उसका नोटिफिकेशन बच्चों को उनके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट वो जब पहली बार विजिट करेंगे तो वहाँ से उनको एक एस का उस पर आएगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं, तो वो एस पे क्लिक करवा दीजिएगा। तो जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहेगी। मैंने इसी वजहों से कहा था आपको कि इस बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी तक ये फीचर देखने को नहीं मिला है आज की डेट तक जो मैं अभी बना रहा हूँ। आज के बाद अगर कोई बनता है तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है ऐसा फीचर। ठीक है, फ्रंट एंड मैंने कहा ना आपको एक वेबसाइट मिलेगी तो उसके पेज को, ब्लॉक को, मेन्यू को आप यहाँ से मैनेज करेंगे। यूटिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, टू डू, बैकअप, IP फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं पूरे, विद्यालय का नाम हो गया, रनिंग बॉडी हो गया, फाउंडेशन डेट, ये सारा कुछ आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। यहाँ से लोकेशन आप डाल सकते हैं, ये क्या होगा इंग्लिश में, हिंदी में, कहाँ पे, रोल कितने हैं यहाँ पे वो सारा रोल आप डिफाइन कर सकते हैं, अकाउंटेंट, एडमिन, लाइब्रेरियन, मैनेजर, पेरेंट, ठीक है, प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट, टीचर, ये सारे यहाँ से लॉगिन करेंगे। परमिशन किसको क्या देनी है वो सब कुछ यहाँ पे है कि आपका देखिए एडमिन क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इनका सबका परमिशन अपना यहाँ से आपको ग्रांट करना है। ओके, यहाँ से SMS कि आप गेटवे आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आप दे दीजिए, कस्टम कोई है आपका अपना गेटवे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। पेमेंट गेटवे आप ऑनलाइन फीस जमा कर रहे हैं तो पेपाल, स्ट्राइप, राज़र पे, पेस्टैक कितने हमने डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा राज़र पे सबसे अच्छा होता है, आप इसी को यूज़ करें। ठीक है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लॉगिन विद OTP अगर करना चाहते हैं, 2 फैक्टर सिक्योरिटी, लॉक स्क्रीन देना चाहते हैं तो ये सब कुछ दे दीजिए। मेन्यू की बात करते हैं तो पूरा मेन्यू का किस ऑप्शन को एक्टिव करना है, किसके लिए। मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका। इंक्वायरी टाइप आप यहाँ से ऐड करेंगे, इंक्वायरी सोर्स, विजिटर, कॉलिंग पर्पस, तो ये बहुत सारा एक ब्रॉड फीचर्स है यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है। और इसी वजह से मैंने कहा है कि इट्स अ परफेक्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपके विद्यालय को पूर्णतः डिजिटल ज़रूर बनाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक ये आपका ओवरव्यू कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।